हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि क्या आदिवासियों की ज़मीन को बिहारी लोग खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं। तो आदिवासियों की ज़मीन को बिहारी लोग बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते हैं, डायरेक्ट तो नहीं खरीद सकते हैं। जो एग्रीमेंट फॉर सेल बन रहा है झारखंड में, स्टैम्प पेपर पर 10 रुपये का, 20 रुपये का, 100 रुपये का, 500 रुपये का कोर्ट में जो सेल एग्रीमेंट फॉर सेल बनाया जा रहा है वो गलत बन रहा है, क्योंकि आदिवासी की ज़मीन की खरीद बिक्री हो ही नहीं सकती है। CNT एक्ट के सेक्शन 46A में ये साफ लिखा हुआ है कि आदिवासियों की ज़मीन को सिर्फ एक आदिवासी ही खरीद सकता है और वो आदिवासी उसी थाना क्षेत्र का होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मेरा कोई ग्राम पंचायत पड़ रहा है, तो उसी ग्राम पंचायत का वो आदमी होना चाहिए, तभी वो आदिवासी की ज़मीन को खरीद सकेगा, नहीं तो नहीं खरीद सकेगा। क्या गवर्नमेंट आदिवासी की ज़मीन को एक्वायर कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। गवर्नमेंट अस्पताल बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, कोई इंडस्ट्री बैठाने के लिए, कोई रोजगार का केंद्र बनाने के लिए, कौशल विकास केंद्र बनाने के लिए, रेलवे लाइन बिछाने के लिए DC की सहमति से आदिवासियों की ज़मीन को एक्वायर कर सकती है और आदिवासी को इसके लिए मार्केट वैल्यू के हिसाब से मुआवजा सरकार देगी। दूसरी बात यह है कि आदिवासी की ज़मीन को खरीदा कैसे जाए। तो आदिवासी की ज़मीन को खरीदने के लिए बहुत लफड़ा है। सबसे पहले तो आपको DC से परमिशन लेना पड़ेगा। आदिवासी जो अपना ज़मीन बेचना चाहता है उसका घर कम से कम 50 किलोमीटर दूर उसके ज़मीन से होना चाहिए और उसको एक अप्लाई करना पड़ेगा DC के यहाँ कि मैं अपनी ज़मीन बेचना चाहता हूँ, मुझे पैसे की आवश्यकता है। तो DC उसमें देखेंगे कि इसका घर 50 किलोमीटर दूर है कि नहीं है। ज़मीन बेचने के बाद इसको कितना ज़मीन बच रहा है, क्या इसको पैसा मार्केट वैल्यू के हिसाब से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और उस पैसे का इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है, मतलब वो जो पैसा आएगा कहाँ आएगा। वो प्राइवेट बैंक में नहीं आना चाहिए, सरकारी बैंक में ही आना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे नियम हैं जिसके आ जाने से लगभग ऐसा हो गया है कि आदिवासी की ज़मीन को आप नहीं खरीद सकते हैं। तो अगर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि आदिवासियों की ज़मीन को खरीदना बहुत मुश्किल काम है। ऐसा झारखंड में तो नहीं हो सकता है, लेकिन एक लॉ है, मैं इस लॉ के बारे में आपको बता देता हूँ। भू राजस्व संहिता 165(6) के अनुसार कोई भी आदिवासी DC के यहाँ आवेदन दे करके अपनी ज़मीन को बेच सकता है, लेकिन वही है मार्केट वैल्यू क्या है, DC परमिशन देंगे कि नहीं देंगे, ज़मीन सेल होने लायक है या नहीं है, सिंचित ज़मीन है कि असिंचित ज़मीन है, बहुत सारी चीज़ें। ज़मीन में जो पैसा लग रहा है वो पैसा का उपयोग कहाँ हो रहा है। ऐसा तो नहीं है किसी आदिवासी को लोग ठग दे रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से आदिवासियों की ज़मीन को खरीदना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसीलिए अगर डायरेक्ट रूप से कहा जाए कि आदिवासी की ज़मीन को खरीद सकते हैं, तो मेरा आंसर है आदिवासी की ज़मीन को आप नहीं खरीद सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।